अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी बीमारी बच्चों में ख़ास तौर पे फैल रही है और इसमें बड़ी तशवीश पाई जा रही है, इसलिए कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि आज इतवार है, संडे है, और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक 7 बच्चे अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी की वजह से उनकी हलाकत हो चुकी हुई है। मीडिया में बहुत ज़्यादा इस बीमारी के बारे में आ रहा है, पेरेंट्स में और NHS में बहुत तशवीश पाई जाती है। इस बीमारी का नाम जो है, इस डिज़ीज़ का नाम या इस वायरस का नाम जो है ये स्ट्रेप ए के नाम से है, और इसमें अब जो 7वां बच्चा जो है वो उसकी लंदन में वफ़ात हो गई है। तो इसमें ऑब्वियसली मैं चूँकि मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना अभी पढ़ रहा हूँ न्यूज़ में और जितना NHS ने इस पर गाइडलाइंस दी हैं, मैं उस हवाले से आपको बता देता हूँ कि इसमें जो स्ट्रेप ए जो है, इसको एक तरह ये बैक्टीरिया है जो आपके थ्रोट में, गले में या स्किन पे जो है वो जाता है, लगता है, और उसके बाद जो है कुछ लोगों को जो है माइल्ड सिम्टम्स आते हैं या पता नहीं चलता, और कुछ बच्चों को इसमें बहुत शदीद सिम्टम्स आते हैं। मैं सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन ये बता दूं कि इसमें जो एज है ज़्यादा, जो NHS की अपनी जो इसकी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें एज जो है बिटवीन 5 and 15, 5 साल से 15 साल के बच्चों में इंग्लैंड में जो है अभी तक केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और 5 साल से कम बच्चों में कितने केसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये जो है इजीली आप एक खांसने से, छींकने से या स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जो है ये जो वायरस है, ये बैक्टीरिया जो है ये फैलता है। और इसमें जो है कुछ लोगों को इसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, जैसा मैंने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन अगर जो सिम्टम्स आप वैसे तो आपको पता ही है कि फ्लू का ये सीज़न है, ये विंटर सीज़न जो है ये इंग्लैंड या UK में जो है फ्लू का सीज़न होता है, और इसमें काफ़ी NHS पे प्रेशर होता है। ऑलरेडी जो है आपको पता है कि तकरीबन 1 लाख एम्बुलेंस वर्कर्स ने स्ट्राइक कॉल दी हुई है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। ऑलरेडी जो विंटर की वजह से, कोविड हो या ना हो, विंटर में फ्लू के पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोल्ड फ्लू की वजह से जो है, और तकरीबन हर अस्पताल में, बेशक वो बच्चों का या बड़ों का हो, उसमें ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है। तो फ्लू तो एक नॉर्मल एक चीज़ हो गई है, लेकिन ये भी एक सॉर्ट ऑफ फ्लू की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपके गले में दर्द शदीद होती है, कुछ स्वैलो करते हैं, कुछ हलक में डालते हैं, उससे दर्द जल्दी होती है। जो फ्लू या बुखार होता है उसमें दर्द आपको कम होती है, इसमें दर्द जो है वो अचानक आती है। उसके अलावा जो इनके सिम्टम्स हैं, जो इसमें सिम्टम्स हैं, जो इसमें NHS ने बताया, उसमें हाई फीवर है और मसल पेन है, जिसमें सिवियर मसल पेन उन्होंने बताया हुआ है। पेन इन वन एरिया ऑफ द बॉडी है, किसी बॉडी के ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा हो, या आपको जो है वो रेडनेस हो, कहीं पे अगर कोई ज़ख्म हुआ हुआ है उसके आसपास जो है वो रेडनेस ज़्यादा हो जाए, या फिर जो है वो वॉमिटिंग जो है वो आपको शदीद हो रही हो। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। और इससे जो स्ट्रेप ए है, जो वो बैक्टीरिया है, ये आपको अफेक्ट कैसे कर सकता है, अल्लाह ना करे आपके बच्चों को। इसमें ज़्यादातर जो है टॉन्सिलाइटिस का होने का ख़तरा होता है, तेज़ बुखार जो है, गर्दन तो बुखार जिसे कहते हैं, वो हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने और बड़ी लिस्ट दी हुई है जो मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। और तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें आप जो है जो NHS कहता है कि आप इसमें कैसे आप इससे बच सकते हैं, तो इसका सिर्फ तरीका ये है कि गो के NHS जो है वो स्कूल्स को भी गाइडलाइंस दे रहा है कि स्कूल में भी टीचर्स इस पर नज़र रखें, इससे कि बच्चे जो हैं, पीपल्स जो हैं, वो ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजारते हैं। कॉन्टीन्यूस हैंड वॉशिंग है, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ फ्लू के पेशेंट फ्लू हो रहा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा एहतियात ये करें, और अगर आपके बच्चों या किसी को भी हो रहा है तो कोशिश करें कि उनका दूसरे बच्चों से कांटेक्ट ना हो। जो भी फ्लू, फीवर या जो भी आपके बुखार के किसी भी सिम्टम्स हैं, वो आपको नहीं पता कि वो स्ट्रेप ए है या नहीं है, अल्लाह ना करे कभी भी ना हो, किसी को भी ना हो। तो इसलिए एहतियाती करनी है कि ताकि वो फर्दर स्प्रेड ना हो, तो उसको कन्फाइंड करें बच्चे को, उसको स्कूल ना भेजें जब तक वो नहीं ठीक हो जाता। और वैसे भी चूँकि मैंने कहा कि कोविड की वजह से वैसे ही बहुत प्रेशर है, और अब जो फ्लू है ख़ास तौर पर इंग्लैंड में,
उसके जो केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे मैं बताया। और इसकी वजह से जो है अक्सर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्क प्लेसेस जो हैं उन्होंने स्पेशल गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर आप फ्लू जैब लगाएं, फ्लू जैब भी कहते हैं कि इससे हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको NHS फ्री में लगा सकती है तो लाजमी लगवाएं, और अगर आपको NHS नहीं लगा सकती है तो आप अपने प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं। इसमें बूट्स जो है वो इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो आपको फ्लू जैब लगा के देती है। आई थिंक दे चार्ज 17 पाउंड, और ये सिर्फ एक साल में एक ही दफ़ा लगता है, और ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये विंटर का सीज़न जो है, ठंड बढ़ रही है, आगे आने वाले हफ्तों में मौसम शदीद ठंडा, और कहा जा रहा है कि जो फोरकास्ट है अभी तक की वो ये है कि -3 -4 तक इंग्लैंड में जाएगा, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है ख़ासतौर पे नॉर्थ और साउथ के लिए, कि यहाँ पर नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के लिए और साउथ ऑफ इंग्लैंड के लिए कि यहाँ पर -1 -2 तक ही जाता है। तो अभी जो फोकस है वो -4 तक ही की जा रही है। तो आप इस पे नज़र रखें, और इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले दिनों में पेडिट्रिशियन जो है डॉक्टर हैं उनसे बात करके, और अगर आपके से में कोई सवाल है इस स्ट्रेप ए के हवाले से तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं NHS के डॉक्टर से, कंसल्टेंट से इस हवाले से डिटेल में बात करके इंशाल्लाह तब से UK पे अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग तब सब UK। अस्सलाम वालेकुम।